गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा है और हमने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे। सिंपल है, जैसे आपने मोनो हाइब्रिड किया है वैसे ही डाई हाइब्रिड करेंगे। बस ये है कि डाई हाइब्रिड में हम हमेशा क्या कंसिडर करते हैं, टू कैरेक्टर्स, ठीक है। ओके, आपके बुक में भी ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, हम यहाँ लेंगे, आप एक शेप ले रहे हो और एक कलर ले रहे हो, ठीक है। एक बार हम इसे लिख सकते हैं, उसके बाद आगे फर्दर नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर आगे कहीं नहीं लिखा जाएगा। और राउंड है तो इधर क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा, ठीक है। और येलो है तो क्या हो जाएगा, इधर ग्रीन हो जाएगा। ओके, राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। इधर भी रिंकल्ड के लिए देखो चेंज नहीं करते, अभी इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। और इधर के लिए कैपिटल वाई है तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। अगर किसी को कैपिटल स्मॉल लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करके नहीं लिख पाता बच्चा, तो उसको थोड़ा सा अपनी राइटिंग को सुधारेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे काउंट करने में आर तो डिफरेंट हो जाता है, वाई नहीं होता, ठीक है। कुछ बच्चे एक ही जैसा लिख देते हैं। आगे चले, तो ये कौन सी जनरेशन है, ये हमारी पेरेंट जनरेशन है, दिख रहा है। ओके, अब इनके गैमेट बनेंगे, देखो इनके गैमेट बनेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बने इनके गैमेट्स आर वाई, ये गैमेट हो गया और इधर ये गैमेट हो गया, ठीक है। अब इनको फ्यूज़ करा देते हैं। इनकी फ्यूज़ जब करेंगे तो जो आपकी F1 जनरेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, ये आएगी आपकी F1 जनरेशन में। आपको देखो ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, नहीं पता पुनेट स्क्वायर से करके देख लो, ठीक है। मैंने पुनेट स्क्वायर करना सिखा दिया है, ठीक है, इतना तो खुद से करोगे आप। फिर क्या है, अब देखो यहाँ पे आपका आर डोमिनेंट है, यानी कैसा कलर, ये कैसा आएगा देखने में, राउंड होगा। इधर वाई डोमिनेंट है, वाई डोमिनेंट में क्या आता है, येलो। तो यानी कि आपके सारे सीड्स कैसे मिल रहे हैं आपको, राउंड एंड येलो, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे सेल्फिंग करानी होती है, पता है आपको। यहाँ पे हम सेल्फिंग करते हैं और सेल्फिंग करने के बाद फिर गैमेट बनता है ना। अब डायरेक्ट हम उसे पुनेट स्क्वायर में डाल रहे हैं। अच्छा देखो गैमेट कैसे बनाओगे, ठीक है। अब इनके अगर गैमेट बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, और उसके बाद आप, क्योंकि एग्जाम में गलती ना होने पाए, है ना, आता सबको होता है, गलती ना होने पाए, क्या लिखोगे, ये कहीं रफ में लिखना, ये सामने के लिए नहीं है। वाई और स्मॉल वाई, इसमें लिखो कैपिटल आर, इधर लिखो स्मॉल आर, इधर लिखो कैपिटल आर, इधर लिखो स्मॉल आर, ठीक है। देखो आपके गैमेट क्या बन गए। एक्चुअली ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको मैंने यहीं करके दिखा दिया, रफ वर्क है। गैमेट कैसे बनेगा, इन दोनों को ले लो, ठीक है। क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर और क्या बन सकता है, और दूसरा बनेगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। इसको इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा तुम्हारा, अब इसको देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब जैसे जैसे हमने इसकी पेयरिंग ऐसे करेगी तो इधर भी आप देख लो, इसको इधर करना, वाई इधर कर लेना, ठीक है। इसका आर इधर, वाई इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्योंकि हमने अगर एक पैटर्न ऐसा बनाया तो दूसरे पैटर्न में भी ऐसे ही रखो, लो सही कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसे पुनेट स्क्वायर में रखो, ये आपका होमवर्क है। पुनेट स्क्वायर में कैसे रखोगे, सेम आएगा, मेल फीमेल दोनों सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक और यहाँ पे रखोगे तो गैमेट सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दो बार करने की जरूरत नहीं। यहाँ सेल्फिंग है, एक ऐसा ही एक और यहाँ पर F1 जनरेशन रखते, फिर उनके गैमेट बनाते, तो जो गैमेट इसके बनेंगे वही गैमेट इधर वाले के बनेंगे, जो दूसरा पार्टनर रखेंगे, ठीक है। इसे ऐसे बनाओ, एक यहाँ रखो आर वाई, ये वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। सेम आप इधर भी रखोगे आर वाई, पैटर्न चेंज नहीं करोगे, फिर ये आपका स्मॉल
ठीक है, ये पुनेट स्क्वायर तैयार हो गया। ये आपका होमवर्क है, इसे खुद करोगे, क्योंकि मैंने देखा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब मैंने आपको दिया तो आप लोग कर नहीं रहे हो। ये खुद से नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, और एग्जाम में आता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस आती है। ठीक है, अब चलो मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ, इसकी क्रॉसिंग आप खुद करोगे। इसका फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, देखने में कैसे हैं, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर तुम सोचो कि अच्छा यहाँ तक हम कर लेंगे और यहाँ पे कुछ भी मिसमैच करके हम लिख दें, ठीक है, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये लिख दें, तो एग्जामिनर आपको जो है मार्क्स दे देगा। तो मैं आपको बता दूँ, इसको चेक करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ठीक है, आप कितना भी फिनोटाइपिक रेशियो सही लिखिए, कितना भी आप जीनोटाइप सही लिखिए, टीचर हमेशा इसको चेक करता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते हैं चेक करने में। ठीक है, और अगर मिस्टेक है तो आपका ये पूरा गलत हो गया। ठीक है ना, तो इसको एकदम कायदे से, ईमानदारी से करो, खुद से करो। देखो इसे करोगे कैसे, मैं एक करके बता देती हूँ। कैपिटल आर और कैपिटल आर, आर आर एक साथ ना, फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। इसमें कैसे करोगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसलिए कहा कि आपकी वाई में डिफरेंस होना चाहिए, वरना यहाँ पे आके फंस जाओगे। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, इस तरह से आप सारे के सारे पूरे करोगे। अच्छा, इसका जीनोटाइप बिल्कुल एग्जाम में नहीं आता है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं करा देती हूँ। 1:2:1, फिर 2 4 2 1 2 1, ये है। ठीक है, चलो ये आपका हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे वही कुछ बेसिक चीज़ें सीखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, याद रखना, ये होमवर्क है, कर लेना सारे बच्चे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने ये देखा कि जो F1 जनरेशन होती है, दिख रहा है बच्चा? ओके, जो F1 जनरेशन होती है उसमें हमेशा डोमिनेंट ट्रेट आता है। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट आता है, ये ट्रांसफ़र होता है किसका, पेरेंट्स का। अच्छा, लेकिन F2 में रिसेसिव कंडीशन भी आपको देखने को, रिसेसिव ट्रेट भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर होगी बात? आगे चलो। तो मेंडल साहब ये कहते हैं, मेंडल ये कहते हैं कोई चीज़ तो ऐसी है जो कि एकदम स्टेबल होकर और बिना किसी चेंजेस के अनचेंजेबल फॉर्म में क्या हो रही है, वो गैमेट में आ रही है, क्योंकि गैमेट से ही तो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ना। यानी कोई चीज़ ऐसी है जो स्टेबल होके, अनचेंज्ड होके गैमेट में आ रही है, क्योंकि यही गैमेट है जिससे क्या बनता है, आपका जाइगोट बन रहा है ना। या कोई आप एनिमल के सेंस में ले रहे हो तो फिर आप प्लांट बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसी को, ये जो चीज़ें स्टेबल और अनचेंज्ड हैं, इसी को बाद में जीन और मेंडल साहब ने क्या कहा, फैक्टर्स कहा। क्या कहा, फैक्टर्स कहा। ठीक है, बाद में उसको जो आप जीन पढ़ रहे हो वो एक्चुअली क्या थे, जब मेंडल साहब थे वो उसको क्या कहते थे, फैक्टर्स कहते थे। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि हम लोग, रुको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, कि हम लोग जब भी कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो टॉल के लिए तो हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉल के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब भी डॉर्फ आता है तो उसके लिए हम डी यूज़ नहीं कर सकते, हम इसी लेटर का स्मॉल वर्जन यूज़ करेंगे, जो कि ये हो जाएगा। ठीक है, अगर डी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? देखिए तरीका हो गया। और मेंडल साहब ने क्या कहा, इस तरीके की जब भी आपके पास हेट्रोजाइगस एलील होगी तो इसमें से एक
इसमें से एक हमेशा क्या होगी, डोमिनेंट होगी, भाई दिख रही है, कैपिटल टी इज डोमिनेंट। और दूसरी वन क्या होगी, सेकेंड वन, वो क्या हो जाएगी, रिसेसिव हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज़ और जानो कि जो भी आपकी, ये देखो ये सेट है ना आपका, आपके एलील का ये सेट है, ये एलील का आपका सेट है। लेकिन जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो इस ये एलील्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। हमने बताया था ना गैमेट बन रहा है, एक या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ऐसे ही बताया था ना। यानी गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाता है, आपकी एलील्स सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद है, अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अगर आपको ये जीनोटाइप दिया गया, चलो फिनोटाइप पहले देख लेते हैं, और एक आपके पास ये है, कुछ चेंज करने को मुझे कलर चल ही नहीं रहा है। तो अगर आपके पास कैपिटल टी है और कैपिटल टी और स्मॉल, ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस है, इसका रिजल्ट क्या दिखाई देगा आपको, टॉल प्लांट्स। इसका रिजल्ट क्या आएगा, टॉल प्लांट्स। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये टॉल होमोजाइगस है और ये टॉल हेट्रोजाइगस है, कैसे पता चलेगा, बताओ मुझे, कैसे पता चलेगा कि आपका ये हेट्रोजाइगस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके जीनोटाइप को देखना पड़ता है, इसके जीनोटाइप की स्टडी करनी पड़ती है। अब सपोज आपके पास ऐसी दो टॉल प्लांट आपको दे दिए गए और बोला गया कि इसका जीनोटाइपिक आपका क्या रहेगा, होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा, कैसे पता लगाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किस लिए होता है, ये किसी भी अननोन प्लांट का जीनोटाइप जानने के लिए होता है। क्या होता है, जीनोटाइप जानने के लिए होता है ना। अब देखो हमको टॉल तो पता है, फिनोटाइप तो पता है, बट जीनोटाइप नहीं पता। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे, अब दोनों कंडीशन को सामने रख लो। अब देखो, या तो ये है, देखो ये हमारे लिए अननोन है अभी के लिए। ठीक है, जब भी हमको अननोन प्लांट का जीनोटाइप करना होता है तो हम उसे क्रॉस करा देते हैं होमोजाइगस, ध्यान से देखो, होमोजाइगस रिसेसिव एलील से। ठीक है, ये हमें क्रॉस करना पड़ेगा। अभी हमारे लिए ये अननोन है तो हम इसे होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दिया। अच्छा ठीक है, एक कंडीशन इधर रख लो, यहाँ पर भी हमको अभी ये वाला नहीं पता, लेकिन हमने क्या किया, इसे होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दिया। ठीक है, अब चलो, अब इसमें हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन हम निकाल रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स ऑल आर टॉल, है ना, ऑल आर टॉल प्लांट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास 50% टॉल दिख रहा है और 50%, ये पूरा 100% का स्क्वायर है समझ लो, और ये क्या है आपके ड्वार्फ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मेन रील्स आप ये कह रहे थे कि जब भी F1 जनरेशन आएगी डोमिनेंट ट्रेट पेरेंट्स के दिखाई देंगे। कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, इसमें आपके डोमिनेंट ट्रेट्स फॉलो हो रहे हैं, यानी कि डोमिनेंट क्या है, ये तो आपको पता था, ये तो आपका रिसेसिव है ना, तो ये तो डोमिनेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको डोमिनेंसी दिखाई दे रही है। क्लियर हो गई बात, यहाँ आपको डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये बात नहीं पता थी, लेकिन F1 जनरेशन हमेशा क्या होती है, आपके पेरेंट्स की डोमिनेंट होती है। तो ये रिसेसिव कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो इट मीन्स कि आप बहुत ईजिली पता लगा सकते हो, जिसमें F1 जनरेशन में सारे टॉल आएंगे, इट मीन्स कि आपके पास जो प्लांट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है। लेकिन अगर किसी में 50% ऑफ आ रहा है तो उसमें आप कह सकते हो वो हेट्रोजाइगस एलील है
हेट्रोजाइगस कंडीशन है उसमें, ठीक है। ये क्लियर हो गया, टेस्ट क्रॉस को क्लियर करना बता दिया, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसी को यूज करते हैं। अब मेंडेल साहब ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उन्होंने कुछ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि कोई चीज़ कैसे इनहेरिट हो रही है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा उसे, ठीक है। उसके इन्होंने क्या बताया, 3 रूल्स बताए। पहला, सारे पढ़ चुके हो आप लोग। पहला वो कहते हैं जिसमें है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। और सेकंड है उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अच्छा ठीक है। पहले में वो कहते हैं, पहले में कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही पहला पार्ट को कहते हैं कि जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स जैसे हाइट हो गई, जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करती है एक यूनिट, उसे कंट्रोल करती है एक यूनिट, जिसको उन्होंने फैक्टर्स कहा है ना, विच इज़ कॉमनली नोन एज जीन। फैक्टर्स कहा, अच्छा ठीक है। कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या है, जीन्स है, यानी फैक्टर्स हैं कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी का उन्होंने सेकेंड कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा पेयर में होते हैं। आपने देखा होगा कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। लेकिन आपने इसे कभी ऐसे नहीं देखा, हाँ। ऐसे कब देखेंगे, जब ये गैमेट बनता है, वरना तो नहीं देखेंगे, क्योंकि हमेशा क्या होता है, खुद ही कह रहा है, क्या होती है, हमेशा पेयर्स में होती है, एलील्स हमेशा पेयर्स में होती हैं। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक आपका क्या रहेगा, एक आपका हमेशा डोमिनेंट रहता है और दूसरा क्या होता है, आपका रिसेसिव होता है। तो ये भी हमने अभी इससे पहले बताया, एक आपका हेट्रोजाइगस बोल रहे हैं ना, ये लो हेट्रोजाइगस, तो एक आपका डोमिनेंट है और दूसरा आपका रिसेसिव है। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इन्होंने कहा कि ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा, ऐसे तो एलील्स पेयर्स में होती हैं, है ना, ऐसे तो एलील्स पेयर्स में होती है, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होती है तो क्या हो जाता है, वो अपने आप को अलग कर लेती हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब इसके आगे हम लोग एक और रूल देखेंगे, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का देखेंगे, इतने में ही आ जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको स्नैपड्रैगन में दिखाई देगा। इसी पे एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया गया। चलो ठीक है। अच्छा देखो क्या किया गया, अब आपको इसमें इन्होंने, अच्छा पहले मुझे एक चीज़ बता दो, अगर मुझे पिंक कलर बनाना है, ध्यान से देखो, अगर मुझे पिंक कलर बनाना है और मेरे पास 2 कलर्स पहले से हैं, एक रेड है और एक वाइट है, बताओ मैं कैसे बनाऊँ। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि इक्वल अमाउंट में वाइट और रेड मिला दीजिए, आपको पिंक मिल जाएगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ कि अगर मैं वाइट वाला ज़्यादा रख के थोड़ा सा रेड मिला दूँ तो क्या पिंक बन जाएगा, एग्जैक्टली पिंक बन जाएगा, बनेगा पिंक, ठीक है। तो ये कंडीशन सेकेंड वाली है, ठीक है, जो अभी आप इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने वाले हो। इनकम्प्लीट, अच्छा देखो नाम भी देखो आपको बता रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहा है कि जो डोमिनेंट होने वाला था वो ठीक से डोमिनेंट हो नहीं पाया। बात को समझो, जो जीन आपकी डोमिनेंट थी, जो एलील आपका डोमिनेंट था, उसका एक पेयर, वो एक सेट, वो क्या है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए उसका काम क्या हो गया, इनकम्प्लीट। जब आपका काम अधूरा रह जाता है तो हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं, सिंपल। तो जो डोमिनेट करने वाला था वो डोमिनेट कर नहीं पाया।
बात को समझो, ठीक है। इस ऊपर वाले कंसेप्ट से बिल्कुल सहमत मत होना कि वाइट और रेड मिलके आपका पिंक बनेगा, नहीं। अभी हम देखेंगे पूरा कंडीशन, ठीक है। इसको ध्यान में रखो, क्योंकि ये कह ही रहा है कि जो डोमिनेंट है, ठीक है, वो ठीक से अपना काम कर नहीं पाया। अच्छा ठीक है, ये देखो कैपिटल आर, ये फ्लावर्स थे रेड, ओके, क्रॉस कराया गया। ओहो देखो ये गलती रहती है, स्मॉल आर और ये क्या थे, वाइट, ओके। अच्छा इनका गैमेट बना लो, ये हो गया कैपिटल आर, इसका हो गया स्मॉल आर, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। सही जा रही हो, इसे कहते हैं F1। चलो ठीक। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि ये देखो ऐसे कैसे होना चाहिए था, कैपिटल आर है ना, क्या होना चाहिए था, इसे रेड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, ये पिंक हो गया। ये क्या हो गया, पिंक हो गया। क्यों? क्योंकि जो डोमिनेंट होने वाला था उसने अपना असर ठीक से दिखाया नहीं। जो डोमिनेंट होने वाला था उसने अपना असर दिखाया नहीं, और दूसरा वाला वाइट था, तो उस पर क्या हो गया, इस वजह से आप जब हल्का सा रेड डालते हैं तो कलर आता है पिंक, तो इसलिए आपके पूरे के पूरे फ्लावर्स क्या हो गए, पिंक हो गए। अच्छा ठीक है, अभी F2 भी तो देखनी है, तो इन्होंने इसके गैमेट बना लिए, क्या इसे अलग कर दो, एक आर हो जाएगा, एक आर हो जाएगा, ठीक है। ये लिए यूनिट स्क्वायर कर लेते हैं, नहीं पाएगा क्या, हो जाएगा, मैं इतने नहीं करूँगी। ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है, कैपिटल आर देखो मैं बोल भी रही हूँ, ये हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, डन। रेशियो क्या आया आपके F2 का आया एक कंप्लीट रेड है, आर इट मीन्स की कंप्लीट रेड 1। दो आपके देखो कैसे हैं, ये वाले हमेशा इनको हमने पिंक कहा है, अभी जो जिन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है वो अपने आप को पिंक कह रहे हैं। तो ये देखो दो हमें पिंक मिल गए, दो पिंक मिल गए, और एक कंप्लीट वाइट मिल गया, एक कंप्लीट वाइट मिल गया, बात समझ रहे हो, एक कंप्लीट वाइट मिल गया। अब इसका जीनोटाइप देखो देखने में ये फिनोटाइप इनका है। अच्छा देखो मैं तुमको ना इसका एक बार फिर से दिखाती हूँ, कहोगे साफ नहीं कराया आपने, ध्यान से देखो, क्योंकि हम इस बार कलर लिख देते हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर ये वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये वाला, ओ सॉरी ये वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर ये वाला स्मॉल आर, ठीक है। अब चलो कलर्स लिखते हैं। देखो देखने में कैसा है, देखने में कैपिटल आर वाला रेड होगा। अच्छा ठीक है, तो ये कैपिटल आर है, इट मीन्स कि इट्स अ रेड फ्लावर। लेकिन F1 जनरेशन में कैपिटल आर और जो स्मॉल आर वाला था वो पिंक था, ये नहीं, ये पिंक है, और ये भी आपका पिंक है, और ये तो वाइट है, ये तो वाइट है। देखने में कितने मिले आपको, एक रेड मिला है, दो पिंक मिले हैं, और एक आपका वाइट मिला है। ये आपका रेड है, ये आपका पिंक है, और ये आपका वाइट है। क्लियर होगी बात? अच्छा ठीक है, अब इसका जीनोटाइप देखो, अंदर से देखने में कैसे है, अंदर से देखने में है होमोजाइगस डोमिनेंट, लिखेंगे आप होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी 1, यानी रेड है ना, फिर यानी आर, फिर हेट्रोजाइगस स्मॉल आर, इस ये वाला ना देखो उल्टा लिख दिया हमने, क्या करो यहाँ लिखते 1, ये वाला कितना है हेट्रोजाइगस, ये आपके पास है 2, और होमोजाइगस रिसेसिव कितना है 1। देखो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें आपका जीनोटाइप फिनोटाइप के इक्वल होता है, और रेशियो होता है 1:2, 2:1। ध्यान से देखो, क्लियर की बात। मेंडेल ने फिर जो बात कही थी कि F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट 1 होते हैं, तो वो कहाँ चले गए? हाँ, इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने ये पता लगाया कि ये देखो, ये है आर, ये है आर, आपका DNA कुछ यूँ होता है ना, ठीक है। अब एक जीन यहाँ पर है, एक जीन इधर पे है, ठीक है, दोनों पैरेलली होती है। लेकिन सपोज ये भी एक प्रोटीन बनाती है, ये भी प्रोटीन बनाती है ना, ये भी रेड नाम का प्रोटीन बनाती है, ये भी रेड प्रोटीन बनाती है, लेकिन ये तो बना रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है ना, अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये वाली ये तो रेड बना रही है, लेकिन ये वाली कम बनाने लग गई, तो इसके लिए इसका क्वांटिटी कैसी होगी, कम हो गई। तो ऐसी जीन्स को हम मॉडिफाइड
जीन्स बोलते हैं, जिसमें इस तरह की कंडीशन आ जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलेगा, जिसमें ध्यान रखो, जिसमें आपका जो प्रोडक्ट होता है वो ना आपके पेरेंट्स में से किसी से मैच नहीं करता, ध्यान से सुनो, किसी से मैच नहीं करता। क्लियर हो गई बात? आपने रेड लिया, आपने व्हाइट लिया, लेकिन मिक्स किया तो कुछ और ही निकल रहा है। इट मीन्स कि वो पेरेंट्स से मैच नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसमें करने वाली चीज़ें आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद भी आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से करके देखना होगा ये सारे क्रॉसेस, वरना एग्जाम में क्रॉस आएगा फिर आप कैसे बता पाओगे। तो आपके पास आज होमवर्क क्या है? आपके पास आज होमवर्क है कि आप पहली चीज़ तो ये डाई हैबिट क्रॉस खुद से करेंगे, ये सारी क्रॉसिंग खुद से करेंगे। और सुनो, इसको हमेशा एक पेज पे करोगे, एक पेज पे कंप्लीट, एक पेज पे साफ सुथरा। अच्छा, इसमें आपको कलर्स ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिख सकते हो तो दूसरे पेन से लिख लेना, लेकिन साफ सुथरा ये बॉक्स आपके, इसको आप एक पेज में बनाइए। बाकी आप कहीं कुछ भी करिए, लेकिन इसको आप एक पेज में बनाइए ताकि ये ईजिली आपको दिखाई दे। ठीक है, जो भी आप बुक यूज़ करें, कॉपी यूज़ करें, वैसा आप एक पेज में बनाएंगे इसको। ठीक है, दूसरा, इस वाले को एक पेज में या हाफ पेज पे ऐसी दो तरह सेपरेट करके साथ साथ ही बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया था ना कि आपको दोनों कंडीशन मिल गई, आप दोनों से समझ सकते हो। बाकी कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच क्लास।